अब बारी है सूक्ष्म व्यायाम की। बारीकियों के साथ सूक्ष्म व्यायाम के सारे अभ्यास सिखा दीजिए। ये आपने अच्छा कहा। एक तो पैरों के सूक्ष्म व्यायाम, इसको कहते हैं दंडासन। अंगुलियों को, अंगूठों को आगे पीछे यूं दबाया, पूरे पंजे को आगे पीछे दबाया। अंगुलियों को और अंगूठों को इसलिए कह रहा हूँ, अर्थराइटिस की शुरुआत यहीं से होती है। और हम दही, छाछ, नींबू, चार, टमाटर, खट्टी चीज़ें बंद कर देते हैं। एलोवेरा, टर्मरिक, मेथी की सब्जी खिलाते हैं। एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, हार श्रृंगार का जूस पिलाते हैं। पेड़ा, निर्गुण, ऑर्थोग्रेड, सिंहनाथ, योगराज आदि गूगल देते हैं। और बस्ती और फिर पंचकर्मा करवाते हैं। अर्थराइटिस ठीक हो जाता है। लेकिन ये अर्थराइटिस सबसे अधिक रोग वात रोग होते हैं। आयुर्वेद में 80 से अधिक की गणना की गई थी, अब तो ये शताधिक हो गए। अंगुलियों को, अंगूठों को, फिर पंजे को आगे पीछे दबाना, फिर यूँ गोल गोल घुमाना ऐसे, फिर ऐसे घुटनों को खींचना छोड़ना ऐसे, फिर एक पैर को दूसरे पैर पर रखा ऐसे करना। ये सूक्ष्म व्यायाम है और ये सब कर सकते हैं सूक्ष्म व्यायाम। अब स्वामी जी हम सीधा वॉशिंगटन से भी तस्वीरें दिखा रहे हैं। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी से स्वामी जी इस वक्त योग वहां पर किया जा रहा है इंटरनेशनल योग डे के मद्देनजर। तो उसकी सीधे तस्वीरें आप स्वामी जी देख पा रहे होंगे। बहुत अच्छा कर रहे हैं, अभिनंदन है वाशिंगटन डीसी वालों का भी, अमेरिका वालों का। हम भी जाएंगे हैं बहुत जल्दी अगले महीने। और पूरा विश्व योग में हो रहा है, ये देख करके प्रसन्नता है। ये सूक्ष्म व्यायाम हाथों के चल रहे हैं, कलाई के, फिर कोहने के, फिर कंधों के, गर्दन के होंगे। अद्भुत है स्वामी जी। सिंधु घाटी सभ्यता से लेके आज के काल तक, वर्तमान तक योग किस तरह से हर किसी के जीवन से जुड़ा हुआ है। और मुझे लगता है कि आप जैसे महापुरुष ही इसको आज तक हमारे इस संस्कृति से जोड़ के रखने में सबसे बड़ा योगदान दिया है स्वामी जी। उसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद और प्रणाम स्वामी जी। अरे इंडिया टीवी ने जो कंदराओं में, गुफाओं में, ग्रंथों में कुछ लिमिटेड लोगों तक योग था, उस योग को जन जन तक, घर घर तक और विश्व पटल पर प्रतिष्ठापित करने के लिए पिछले अब इन लगातार 4-5 वर्षों से इस यात्रा में पहले भी सहयोग किया और अब तो अखंड प्रचंड यात्रा जारी है। इसके लिए श्रद्धेय हमारे रथ सर्वाजी जी का, ऋतु जी का, अनीता जी का और पंकज जी सहित पूरे हमारी बैकएंड पर जो टीम है, इस कार्य के पीछे लगभग 50 भाई बहनों का बहुत बड़ा पुरुषार्थ रहता है। उन कैमरामैन से लेकर के, पीसीआर से लेकर के, सबका एक बार बहुत बहुत अभिनंदन है। ऐसे ही कोई कार्य निरंतरता के साथ नहीं संचालित होता है, उसके लिए एक बहुत गहरी लगन और निरंतरता की अपेक्षा होती है। वो कर रहे हैं, उसके लिए करोड़ों लोगों की दुआएं इंडिया टीवी के साथ। कितने लोगों का भला हो रहा है इससे। अच्छा स्वामी जी, देखिए योगाभ्यास तो पूरे हो चुके हैं, अब जरा प्राणायाम पर आते हैं और जरा प्राणायाम करवाइए और देखते हैं कि यहाँ के जो बच्चे हैं ये प्राणायाम में कितने माहिर हैं। अभ्यास तो इन्होंने बहुत शानदार किया, बहुत ही एडवांस लेवल के अभ्यास कर रहे हैं, लेकिन अब जरा प्राणायाम की बारी है, जरा प्राणायाम करवाइए। जहाँ प्राणायाम करते हैं, हमने जो है हाथ पैरों से शुरू करके आंख और गर्दन तक के सारे सूक्ष्म व्यायाम कर लिए। तो प्राणायाम में लंबा श्वास लेना, पूरा छोड़ना, ये भस्त्रिका है। Less oxygen supply is the main cause of all diseases and proper oxygen supply is the main remedy, ultimate medication for all diseases. ये भस्त्रिका हुआ। दूसरा कपालभाति, जिसमें ब्रेथ को एक्सेल करते हैं 1 सेकेंड में एक बार। ये सेफ और बहुत ही साइंटिफिक प्रैक्टिस है, जिसमें मूल बंद, उड्डयन बंद, जालंधर बंद के साथ मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर चक्र को जागृत कर लेते हैं हम, और मूलाधार से सहस्रार तक अंतः शक्तियों का जागरण और कुंडलिनी योग संपन्न हो जाता है। गर्दन ना हिले और कंधे ना हिले, सहजता के साथ करें। बहुत अच्छा कर रहे हैं कश्मीर के सभी बालक। फिर बाह्य प्राणायाम थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है। 3 बंद लगते हैं इसमें। श्वास को बाहर छोड़ते हैं, नाभि के नीचे वाले भाग को खींचा मूल बंद,
पेट को खींचा, उड्डयन बंद, और थोड़ी को कंठ पे लगा दिया, जाल में लगा दिया। ऐसे होल्ड करते हैं, बड़ा ज़बरदस्त है बाह्य प्राणायाम। और 10-20 सेकेंड होल्ड करके फिर सहज श्वास ले लेते हैं, फिर 1-2 सामान्य श्वास लेके अथवा निरंतरता के साथ दूसरी बार कर लेते हैं। ये भी डायबिटीज़ के लिए, धातु रोगों के लिए, मूत्र रोगों के लिए और सेक्सुअल डिसऑर्डर्स के लिए बड़ा ज़बरदस्त है। फिर उज्जाई में गले को टाइट करके अंदर श्वास को भरते हैं, अभ्यंतर कुंभक करते हैं। ये बाह्य कुंभक था, बाह्य प्राणायाम में उज्जाई में अभ्यंतर कुंभक होगा। बड़ा ज़बरदस्त होल्ड करके 10-20 सेकेंड रोकते हैं और दाएं को बंद करके जी बाएं से छोड़ते हैं। फिर बाएं से लेना, अंदर थोड़ा होल्ड करके रखना, दाएं से छोड़ना। ये चंद्रभेदी है, बाएं चंद्र स्वर है। ठंडक बढ़ेगी। आज तो वैसे मैंने कहा बहुत ठंडक बढ़ी हुई है, कहाँ तो 45 डिग्री तक मैंने सुना देहरादून में तापमान पहुँच गया था, पहाड़ में भी। अब तो यहाँ मैंने कहा 18-20 डिग्री टेम्परेचर, इतना ऐसा लग रहा है। और नेचुरल एयर कंडीशन ऑन हो गया है। बायां चंद्रभेदी है। फिर दाएं से करते हैं जिनको कफ, कोल्ड है, ओबेसिटी, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, सूर्यभेदी। दाएं से सांस भरा, होल्ड किया, रोक के रखा और बाएं से छोड़ दिया। और अनुलोम विलोम में तो बस एक रिदम के साथ करते जाते हैं। लगभग 5 सेकंड में सांस लिया, बाएं से और दाएं से छोड़ दिया 5 सेकंड में।